द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रज़ूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। आज देश को आज़ाद हुए 77 साल गुजर चुके हैं और देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश की तरक्की के गुण गाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज भी देश के कई ऐसे इलाके हैं जो आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी अपने इलाके की तरक्की को तरस रहे हैं। कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ का अभिशाप इन इलाकों के लोगों की जिंदगी को खानाबदोश की जिंदगी में तब्दील कर रखा है। ऐसा ही एक इलाका बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के लोगों की जिंदगी सदियों से बरसात का मौसम आते ही खानाबदोश की जिंदगी में बदल जाती है। लोग साल भर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन बरसात का मौसम आते ही उनका ही आशियाना उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रह जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम आते ही लोगों के आशियाने में बाढ़ का पानी दाखिल हो जाता है और फिर सांप सहित कई तरह के जीव जंतु का वहां बसेरा होने लगता है। ऐसे हालात में लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी ऊंची पगडंडियों का सहारा महीनों तक लेना पड़ता है और उनकी जिंदगी खानाबदोश की जिंदगी बन जाती है। ऐसे हालात में कई इंसानी जानें भी जाती हैं और आर्थिक रूप से भी इन इलाके के लोगों को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक इन इलाकों के लोगों को किसी भी सरकार ने इस जटिल समस्या से निजात नहीं दिलाया। हाँ, राहत के नाम पर प्लास्टिक, कुछ खाने के सामान और मुआवजे के तौर पर कुछ राशि जरूर मिलती है, जो इनके जख्मों को भरने के लिए नाकाफी है। बावजूद इसके हमारे मुल्क के नेतागण भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में बताकर अपना सर फख्र से ऊंचा करते हैं। जरा सोचिए, जिस देश में आज़ादी के लगभग 8 दशक तक ऐसे अनगिनत गांव बचे हो जहां तरक्की दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हो, जिस देश में दशकों बाद भी बाढ़ सुखाड़ लोगों के लिए अभिशाप बनकर तबाही मचाता हो, जिस देश के लोगों को दवाई, किताब, कॉपी और खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स देना पड़े, इन ऐसे बुनियादी चीज़ें जो लोगों के मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, उसके लिए दशकों बाद भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो उस देश के नेताओं के जुबान से विश्व गुरु जैसे शब्द किसी भद्दा मजाक से क्या कम है। सबसे पहले मैं आपको आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित इलाके की तस्वीर और लोगों की परेशानी से रूबरू कराता हूँ। क्या ना भगवान साले सब कुछ ना पेशेंट के लोग हमरा के सब की नाम भेले बिजली देवी रामचंद्र यादव की कहै छी बोलिए। देखिए बगल में पानी छा ना, घर में पानी छक नहीं छे। हाँ, पानी घर में छे, पानी होबे कर। क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है बाढ़ को लेकर के? बाढ़ को लेकर ये जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम लोग चौसा प्रखंड फुलत पूर्वी में पड़ते हैं और फुलत पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ पे जो है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कोई काम धंधा नहीं होता है, तो 4 महीना यहाँ के लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों को साग सब्जी या नमक तेल या फिर राशन पानी में भी बहुत तरह का हमारा पंचायत जो है मधेपुरा जिला के अंतिम छोर और कोसी नदी के किनारे बसा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, यहाँ के पब्लिकों को बहुत कठिनाई होती है। ये 4 महीना का समय जो है, ये 4 महीना का समय बहुत हमरा कठिनाई खूब छे, बहुत कठिनाई छे। नहीं लाद न छे, नहीं कुछ न छे, बीमारी एहने सबटा पड़ल छे घर में। आया कि छे नहीं इलाज करे ले जाए पर छे, रास्ता बंद छे, नहीं लाद न छे। परमानेंट की दिक्कत भरे? हमरा दिक्कत यह छे, हमरा के 4 बीघा रे धान दा गेले, मवेशी का खायल नहीं छे, लाव नहीं छे, पानी टपैले 2 महीना से नाव की दिक्कत आबि रहल छे ई सब बताओ। सर दिक्कत यह है कि सड़क पूरा डूबी गेले, पुलिया तक एकदम पानी छे, ई पंदही जाए में पूरा पानी छे, घटकपुर जाए में पूरा पानिए होइ छे, कोई साधन यहाँ सर नहीं छे, एकदम पूरा फालडे छे। जे धान उन है सर सब डूबी उबी गेले, कुछ नहीं छे। परेशानी हो रहा है, देख रहे हैं कि आपके गांव का रोड भी डूब गया है। परेशानी तो बहुत है यहाँ पे। देखिए पुला आगे है, बीच में इतना पानी है, भरी डारा से भी ज्यादा है। इधर ये भी रोड है, ये रोड यहाँ से लेके गांव तक पूरा डूबा हुआ है। इधर भी खेत उत है, पूरा धान उन लगा हुआ था, सब खत्म हो गया। इतना पानी आया कि बचा ही नहीं, धान उन लगा। बता दें कि मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायत में लगातार कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ का पानी निचले इलाके में प्रवेश कर चुका है। लिहाजा लोगों के आशियाने के साथ साथ हजारों एकड़ में लगी फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। करीब 2 दर्जन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी पानी
में भी पानी प्रवेश करने से वहां का पठन पाठन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इंसान के साथ साथ पशुपालकों को पशु के चारे को लेकर भी परेशानी हो रही है। कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। इसके लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन ने क्षेत्र का भ्रमण कर बताया कि अभी निचले इलाके में पानी है। अगर बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश करेगा तो हर संभव सरकारी सहायता दी जाएगी। बता दें कि आलमनगर विधानसभा अंतर्गत सबसे ज्यादा जो गांव प्रभावित हुआ है बाढ़ से, उसमें फुलौद पूर्वी, फुलौद पश्चिमी, मोरसंडा, चिरौरी, पैना, चंदा, घसकपुर, अजगेबा, अमनी, पहुरा बासा, करेलिया, बरबिघी, सपनी, कंचन नगर, सलेश स्थान, पदनही जैसे गांव शामिल हैं। मालूम हो कि बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव आदि मांगों को लेकर आज चौसा प्रखंड कार्यालय पर भाकपा ने रोषपूर्ण प्रदर्शन कर अंचलाधिकारी का घेराव किया। इस दौरान भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के प्रति प्रशासनिक संवेदनहीनता नहीं सहा जाएगा। सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव शीघ्र सुनिश्चित किया जाए और किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए। भाकपा नेता ने कहा कि प्रखंड के फुलौद, मोरसंडा, चिरौड़ी, पैना, चंदा, लौवा लगान, अगजेबा आदि दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुका है। रात में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। कई विद्यालय भी पानी से घिरा हुआ है। इस इलाके में जान जोखिम में डालकर शिक्षक और छात्र विद्यालय पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल ऐसे विद्यालयों को बंद कर देनी चाहिए। भाकपा नेता ने कहा कि बिहार के खजाना पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक बताने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा भी छलावा साबित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपने हक और अधिकार के लिए देश और प्रदेश को बचाने के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। ये पूरा जिला के चौसा प्रखंड में लगभग दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गई है। लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, पूरा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन सुधि लेने को तैयार नहीं है। हम आए हैं घेराव करने, प्रदर्शन करने इस मांग को लेकर कि तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। हम आए हैं मांग करने के लिए कि बाढ़ प्रभावित इलाके में किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए, पशु चारा दिया जाए, ये चिकित्सा का मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। हम इन मांगों को लेकर आए हैं। भूमिहीनों को वास्तविक पर्चा दिया जाए, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिया जाए, अपराध पर रोक लगाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आर पार की लड़ाई करेंगे, संघर्ष तेज करेंगे और इसके लिए जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI।